अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। तो आज का भगवान का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। वाणी का एक एक अक्षर भक्त के जीवन की मर्यादा बनकर उसकी रक्षा करने वाला होगा, किंतु जब तक मर्यादा जीवन से बंधी ही नहीं, फिर उसकी रक्षा का हाथ पाओगे कैसे? अगर भक्त हो मेरे, स्वयं को कर्मठ बनाओ। तुम्हारी कर्मठता तुम्हारे जीवन का वरदान बनकर तुम्हें नित्य आगे ही ले जाएगी। आगे बढ़ो जीवन में मेरे कार्य के लिए। जहाँ अधर्म और असत्य हो, उसकी समाप्ति के लिए कर्मयोगी का ही जीवन होगा तुम्हारा। कर्मयोग ही पूजा भी है मेरी। कर्म जो मेरे लिए होंगे वे पूजा के रूप में अर्पण होंगे। जब सही अर्थों में मन को मुझे समर्पित कर दोगे, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे मन का सारा असत्य स्वयं ही दूर होता चला जाएगा। मुझे प्राप्त करना ही अगर ध्येय है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी भक्ति का, तो यह कुछ भी करना तुम्हें मुश्किल नहीं होगा। सत्य तो आनंद है जीवन का, इसे बांधने का कष्ट तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए। कष्ट तो पाते हो असत्य के शरीर से बंधे होने के कारण, क्योंकि असत्य ही कष्ट है। संसार में जहाँ जो भी सत्य है वही सुख और आनंद है। जहाँ जो भी असत्य है वही दुख और कष्ट है। कहते हो सब कुछ त्यागना अथवा आसक्ति मुक्त होना मुश्किल है, मगर कभी सोचा कि कारण क्या है? कारण तुम्हारे अपने अंदर का वह असत्य है जो जीवन में जब समा जाता है उसे छोड़ने में कष्ट होता ही है। जितना ही ज़्यादा कष्ट हो असत्य छोड़ने में, समझो उतना ही असत्य तुम्हारे अपने अंदर है। सत्य को तुम पाना चाहते ही नहीं, फिर असत्य छोड़ने में कष्ट होगा ही। मनुष्य को उसके आकर्षण ही खींचते हैं। अगर तुम्हारे आकर्षण का केंद्र सत्य है तो सत्य के लिए कर्म करना, सांसारिक भोग विलासों, शारीरिक आकर्षणों का त्याग करना मुश्किल नहीं होगा। अगर दुख हो तुम्हें असत्य के छूटने का, तो सत्य को उपलब्ध कर पाना या फिर मुझे
पा सकना मुश्किल ही होगा। जब दुखों और कष्टों की आंधी आएगी तब रक्षा करने वाले हाथ तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। जो भी जहां भी ऐसा हो जो तुम पहचान सको कि यह असत्य है, उसे छिपाओ नहीं, स्वीकारो और छोड़ने का प्रयत्न करो। मैल जब चढ़ जाता है, छुड़ाने से ही छूटता है, अपने आप नहीं। मैल चढ़ा रहेगा तो शरीर को तरह तरह की बीमारियां होंगी ही, और छुड़ाओगे तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और शरीर का श्रम भी व्यय होगा। उस मैल को धो दो, देखो तुम क्या हो। तो ये दिव्य संदेश आज आपने सुना। इसका दिन भर चिंतन मनन कीजिए और कल भगवान के नए दिव्य संदेश की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए ओम शिवाय, ओम ओम, राम राम।